कुछ समय कुछ सवाल भी उठते थे, लेकिन अब पूरे फुल फॉर्म में बिहार के मुख्यमंत्री जो 10वीं बार शपथ मुख्यमंत्री की लेंगे बिहार के, एक ऐसा रिकॉर्ड बनाते हुए वो इस समय नजर आ रहे हैं जो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ने की स्थिति में दिख रहा है दूर दूर तक। नीतीश सबके हैं, लेकिन सीएम पद नीतीश कुमार का है, ये हमेशा से कहा गया और यही देखिए आज बिहार की सच्चाई नजर आती है। क्योंकि आप साल दर साल गिनते जाइए, गठबंधन भले बदले, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के रहते हैं। और जैसा कि हमने पहले आपको बताया, बीच में जीतन राम मांझी कुछ महीनों के लिए जरूर उनकी जगह पर 2014 से लेकर 15 फरवरी तक वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन नीतीश कुमार अपने पद पर काबिज रहे और किसी भी गठबंधन में उनकी अहमियत को हमेशा समझा गया कि नीतीश कुमार जिस तरफ जाते हैं वहां पर लोगों के वोट चले जाते हैं और सरकार जो बनती है किसी भी गठबंधन की अगर बनती है तो वहां पर नीतीश कुमार उसका चेहरा रहते हैं। एक बार फिर इस काफिले के साथ तय हो गया कि यूं ही एक अणे मार्ग यानी सीएम आवास से लगातार आगे भी विधानसभा तक अभी मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही चलेंगे, जिन्होंने गुरुवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ फिर से लेने के पहले बुधवार शाम राजभवन पहुंचकर इस्तीफा तब दिया जब एनडीए के विधायक दल की बैठक में तय हो जाता है कि जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है सरकार के नेता वही है। इस बार तो और ज्यादा विकास बहुत ज्यादा, इसीलिए तो हम तो यही कहेंगे कि सब लोग मिल करके एकदम बिल्कुल हर जगह के लिए करिए और सब लोग मिल करके पूरा करेंगे। और केंद्र का जो सहयोग हो रहा है उनके चलते तो और भी ज्यादा होने वाला है, तो ये सब मिल करके बहुत आगे बढ़ने वाला है, तो इसलिए खुशी की बात है। पिछले एक साल का घटनाक्रम अगर देखें तो नीतीश कुमार के नाम को लेकर राजनीतिक अटकलें और आरोप क्या क्या नहीं लगाए गए। हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन भाजपा वाला लोग हाईजैक कर लिया उनको। हम लोग दोबारा भाजपा को लात मार के आए थे तो हमने फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया और यही नीतीश जी ने, चाचा जी ने कहा था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आज एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, हिन्ने से होने, होने से हिन्ने। नीतीश कुमार बाएं से दाएं भी मुड़ जाते तो लोग उनके पलटने की अटकल लगाने लगते। विपक्ष खासकर आरजेडी लगातार ये प्रचार करता रहा कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं। पूरे चुनाव में तेजस्वी यादव ये कहते रहे कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया। नीतीश कुमार के तमाम वीडियो वायरल करके उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाया गया, लेकिन हर अटकल, हर आरोप, हर सियासी तौर पर उड़ाई गई पतंग को काटकर नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार में उनके नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है और डबल इंजन की सरकार में उन्होंने हर क्षेत्र में जो काम किया है, निश्चित रूप से उनको बहुत बहुत बधाई। बिहार के विकास पूर्व नीतीश कुमार की मुरीद है। कल ऐतिहासिक शपथ ग्रहण एनडीए का गांधी मैदान में होगा। हर कोई इस जो ये महा उत्सव है शपथ ग्रहण का, उसमें सब भागीदारी के लिए उत्सुक हैं। लेकिन एक सवाल अब भी बहुत से लोगों के मन में ये उठता आ रहा है कि सवाल अप्रैल महीने में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर से जुड़ा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो 10वीं बार बन रहे हैं, लेकिन क्या वो 25 से 30 के लिए यानी पूरे 5 साल के लिए होंगे? इस सवाल की वजह समझने के लिए आपको एक बयान सुनवाते हैं। नीतीश जी का जो संस्कृति है, उनके जो विचार है, गांधीयन विचार, कर्पूरी जी, जेपी लोहिया के विचार, वो दूर दूर तक भाजपा के साथ कहीं भी पारस्परिक विचारों का मेल जोल नहीं है। नीतीश जी एक सेकुलर सोच के लोग हैं, एक समाज के अत्यंत पिछड़ा, गरीब, दलितों के विचारों को लेकर के चलते हैं। मैं हमेशा कहा हूं कि नीतीश कुमार जी
का जो घर है वो इंडिया घर है। और आज भी मैं कह रहा हूं, कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार हर बार ये साफ करते आए कि अब वो पलटने वाले नहीं। उनके साथ हम पहले से थे, उनके साथ आ गए, अब सब दिन हम इधरे रहेंगे। और हम आप सोच लीजिए, खाली बिहार के विकास के काम में लगे रहते हैं, लगे रहेंगे। नीतीश कुमार खुद अगर पलटने की आशंका खारिज करते आ रहे हैं, तो फिर नीतीश की सेहत को लेकर उठते सवालों का भी वो जवाब फिलहाल शपथ ग्रहण से पहले की हलचल में देते आ रहे हैं। जैसे जेडीयू विधायक दल की बैठक के इस वीडियो पर आप गौर करिए। नीतीश कुमार पूरी गर्मजोशी के साथ अपने 85 विधायकों की बैठक में पहुंचते हैं। अभिवादन करने की गति, चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान, तेजी से बढ़ते कदम हर उस नैरेटिव को फिलहाल कमजोर करते दिखते हैं जहां कहा गया कि नीतीश कुमार अस्वस्थ। पुराने हर वीडियो के आधार पर जो भी अटकलें उड़ी, मानो फिर से मजबूती के साथ 85 विधायक जीतने से पूरी ताकत नीतीश कुमार पा चुके हैं। और ये ताकत यूं ही नहीं है, इसमें भी एक इतिहास का आंकड़ा है। रिसर्च टीम कहती है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा और त्रिपुरा जहां भी लगातार 5वीं बार सरकार बनी, वहां पर नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट बाकी हर राज्य में 5वीं बार बनी सरकार के स्ट्राइक रेट से कहीं ज्यादा है। जिस तरह का प्रदर्शन लाजवाब एनडीए की तरफ से होकर यहां पर आया है, 202 सबके लिए अप्रत्याशित था। क्या उम्मीद है कि सरकार भी वैसा अप्रत्याशित बिहार के लोगों के लिए काम कर पाएगी? निश्चित रूप से। मतलब अभी जो मुख्यमंत्री जी का जो भाषण हुआ है, उस भाषण में उन्होंने कहा है कि नए विकसित बिहार के लिए इस बार 2025 से 30 में हम लोग काम करेंगे और सभी मिलकर काम करेंगे। तो निश्चित रूप से हम उनको पुनः बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो आत्मविश्वास है, निश्चित रूप से वो आने वाले समय में पूरे बिहार के लोगों को ये नए स्वरूप में देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं कि पिछले 25-30 वर्षों तक जो काम नहीं हुआ विकास का, वो केवल इस 5 वर्ष में हुआ है। और उस 5 वर्ष में हम 2 साल अगर कोरोना के काट दें, बाढ़ के काट दें, तो 3 साल हमको काम करने का मौका मिला। लेकिन 3 साल में 30 साल का काम हमने किया है। इस 5 साल में विगत 50 वर्ष आजादी के बाद से आज तक जो काम नहीं हुआ, वो सब पूरे करेंगे। सियासत के स्ट्राइक रेट ने इतनी ताकत नीतीश कुमार को दे दी है कि जब गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को होने जा रहा है, तो समारोह से 48 घंटे पहले ही नीतीश कुमार अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जो अब दोबारा उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और तमाम प्रमुख अधिकारियों को साथ लेकर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी देखने पहुंचे, निर्देश देते दिखे। इसी मंच से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और जो है बाकी जो उनके मंत्री हैं वो इसी मंच पर शपथ लेंगे। तो काफी ही ऐतिहासिक दिन होगा 20 नवंबर, और 20 नवंबर को इसी गांधी मैदान को और ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। देश के कई मुख्यमंत्री होंगे, अलग अलग राज्यों के प्रधानमंत्री होंगे, तो पूरी तैयारी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद यहां पहुंचे थे। नितिन नवीन ने अभी बताया कि एक एक चीज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही देखते हैं। नीतीश कुमार चुनाव प्रचार सक्रियता से करते रहे। जब बारिश की वजह से बीच में 1-2 दिन ऐसा आया कि विपक्ष के तमाम नेता मौसम की वजह से प्रचार करने नहीं निकले क्योंकि हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहा था, तब ये नीतीश ही थे जिन्होंने खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर छोड़कर सड़क मार्ग से जाकर लोगों के बीच प्रचार किया। संभव है कि तब नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के उनकी सेहत से जुड़े प्रचार को ध्वस्त करते रहे। उसी तरह फिर 10वीं बार शपथ लेते 74 साल के नीतीश कुमार ने ये शपथ से पहले विधायक दल के चुनाव में बता दिया कि उनके स्वास्थ्य को लेकर आशंका जताने वाले अभी इंतजार करें। बिहार का गांधी मैदान फिर से तैयार है, नीतीश कुमार है।